अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली, जो कि हम लेकर कर आते हैं आप ही के लिए मंडे टू फ्राइडे 3:30 बजे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ नया और ख़ास लेकर कर आए, चलिए आपको बताते हैं नाज़रीन। आज के इस एपिसोड के पहले सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाज़ार में, ताकि आप थोड़ी सी ट्रेंडी हो जाएं। और इसके दूसरे सेगमेंट यानी कि डाइट टॉक में हम आपको मिलवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट इंदुजा जी से। और इसके तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे रौनकी बाजार में। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज करने से पहले चलिए दिखाते हैं कुछ झलकियां। बहुत ही ट्रेंडी स्टाइल है, आपको दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। और इसकी सीक्वेंस इतनी लाइट वेट हैं कि आपको चुभेंगी नहीं, आपको इनका वेट भी नहीं फील होगा, बहुत ही फ्लोई हैं। देखिए, हड्डियाँ बेसिकली कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस और मैग्नीशियम की बनी होती हैं। और हमारी हड्डियाँ जो हैं 30 साल की उम्र तक पूरी तरह से बन जाती हैं। उसके बाद हड्डियाँ कुछ बनती रहती हैं, कुछ घटती रहती हैं। डिमांड और पसंदीदगी की बिना पर भी अमूमन स्टाइल और डिजाइन बाजार में नुमादार होते हैं। रौनकी बाजार में आज हम आपके रूबरू लेकर हाजिर हैं करीने वाली कारीगरी से बनी बेहद दिलकश स्टाइल और डिजाइन। तो चलिए नाज़रीन, आगाज करते हैं हमारे प्रोग्राम का और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ यानी कि स्टाइल बाजार में, जहां हम आपको बताते हैं ट्रेंडी और स्टाइलिश बने रहने के तरीके, ताकि आप भीड़ में भी अलग नजर आए और आपकी शख्सियत में 4 चांद लग जाएं। तो आज हम क्या लेकर कर आए हैं आपके लिए, चलिए दिखाते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अदिति, आपकी फैशन स्टाइलिस्ट। हमेशा की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स लाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स देंगे आपको। आइए देखते हैं समर ट्रेंड्स में आप और क्या इनोवेशंस कर सकते हैं। समर्स में यूजुअली आप कैजुअल ड्रेसिंग करती हैं, कैजुअल ड्रेसेस इजीली पिक कर लेती हैं एग्जीबिशन से, मॉल से, शॉपिंग सेंटर्स से। लेकिन जब फॉर्मल वेयर की बात होती है तो आप ज़रूर एक बार कंफ्यूज होती हैं, क्योंकि आपको समर में पार्टीज़ भी अटेंड करनी है, कंफर्ट लेवल भी हाई रखना है, लाउड भी नहीं दिखना है और आपको वेट भी नहीं ज़्यादा कैरी करना है। तो इस कंफर्ट लेवल को इंक्रीज़ कैसे करें आप पार्टी सीज़न में, हम आपके पार्टी सीज़न के लिए लाए हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स और कुछ नए कट्स के गारमेंट्स जो आपको इन समर ट्रेंड्स में इन 2016 हेल्प करेंगे एक फैशनिस्टा की इमेज क्रिएट करने में। आइए देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन। ये एक बहुत ही ब्राइट नियॉन ग्रीन कलर का गाउन है। इस गाउन को वाइट शेडिंग पे हमने रखा है। बहुत ही छोटे छोटे ग्लिटर्स दिए हैं, क्योंकि इवनिंग वेयर में आपको कुछ ग्लिटर चाहिए। तो ये एक बॉडी बेस है, इसके ऊपर हमने शिमर बॉर्डर्स यूज़ करी है और दुपट्टे की जगह हमने यूज़ किया है केप। इस केप को आप सिर्फ नेक से ऊपर से डाल सकती हैं, जैसे हमने पहले आपको सूट्स में दिखाए हैं केप्स। ये है एक इवनिंग गाउन में केप स्टाइल, बहुत ही ट्रेंडी स्टाइल है, आपको दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। और इसकी सीक्वेंस इतनी लाइट वेट है कि आपको चुभेंगी नहीं, आपको इनका वेट भी नहीं फील होगा, बहुत ही फ्लोई हैं, बिल्कुल ज़ीरो वेट सीक्वेंस यूज़ हुई हैं इसमें। इस तरह के लाइट फैब्रिक नेट पे तो इसका वेट बिल्कुल नहीं है, बहुत फ्लोई, कंफर्टेबल है। आप इसको टाई करके पहनिए, स्कार्फ की तरह पहनिए, नॉर्मल केप की तरह पहनिए गाउन के ऊपर। बहुत ही फॉर्मल प्रिटी इवनिंग वेयर रहेगा, आपके शेप को बहुत हेल्प करेगा। गाउन आप विदाउट केप भी पहन सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी सेमी फॉर्मल पार्टीज़ में जाना है, अटेंड करना है, तो आप ये सिर्फ गाउन भी पहन सकते हैं, इनफ ड्रेस ही लगेगा। अच्छी एक्सेसरीज करिए, बहुत ही हाईलाइट हो जाएगा ये। तो ये था हमारा केप गाउन समर ट्रेंड के लिए। आते हैं एक और बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑप्शन पे। आपको समर्स में आपके घर पे कोई फंक्शन है, ब्रदर्स वेडिंग, सिस्टर्स वेडिंग, या आपकी कोई फ्रेंड्स वेडिंग हो, या आपकी कोई फेस्टिवल्स हो जाएं, तो आप इवनिंग में ज़रूर कंफ्यूज होते हैं कि हम ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं पहनना चाहते, हमको एम्ब्रॉयडरी चुभेंगी या स्वेटी रहेंगे फैब्रिक्स, रिच फैब्रिक्स जैसे कि सिल्क्स हैं, क्रेप्स हैं, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम उनको कैसे इनोवेट करें, सीक्वेंस आप पहन नहीं सकते, लाउड लगेंगी समर्स में। तो आइए देखिए एक ऐसा इनोवेशन। यहाँ हमने सीक्वेंस ज़रूर यूज़ करी हैं, लेकिन पेस्टल कलर में, बेबी पिंक, पाउडर पिंक कलर की सीक्वेंस है, उसके ऊपर हमने एक लेयर नेट की डाल दी है, तो जो उसकी शाइन है वो सबड्यू हो गई है। तो ये चमकीला भड़कीला वाला सीक्वेंस नहीं रह गया, ये एक सटल सीक्वेंस का ब्लाउज बन गया है। उस पर हमने बहुत ही सटल कोरल एलिमेंट्स की एम्ब्रॉयडरी की है। ये शेल्स हैं, छोटी छोटी बीड्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको चुभेगा या जिसमें वजन आए। बिल्कुल ही पेस्टल शेड्स हैं और ऊपर से हमने नेट का केप इस पे अटैच किया है। फिलहाल इस लहंगे पे, ये जो नेट का लहंगा है, इस पे हमने 2 लेयर्स दिए हैं। एक लेयर नेट की है,
दूसरी लेयर ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड नेट की है और एक अंडरस्कर्ट है जो कि सेम पिंक सीक्वेंस की है। अब ये सीक्वेंस इतनी शाइनी है कि आपको बहुत ही ग्रैंड लुक देगी, लेकिन इसके ऊपर नेट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक समर गारमेंट बना रहे हैं। समर्स में आपको सीक्वेंस की शाइन नहीं चाहिए, सिर्फ उसका ग्रेस चाहिए, तो आपकी ये ड्रेस ग्रैंड भी हो जाती है और ये आपको बहुत ग्लॉसी भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करती है। अगेन हमने यहाँ पर कटवर्क से ये कोरल एम्ब्रॉयडरी यूज़ करी है जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया है लहंगे का। बहुत ही गर्लिश लग रहा है, एक ब्राइड भी अपनी एंगेजमेंट के लिए गारमेंट पहन सकती हैं। बहुत ही प्रिंसेस लुक है, जो पैलेस में प्रिंसेस वगैरह हैं वो ऐसे कट्स पहनती थी। इनके टैसल्स बहुत ब्यूटीफुल बनाए हैं, फ्लावर शेप के टैसल्स बनाए गए हैं, पर्ल्स में हैंग करके एक नेट्स के कपड़े का फ्लावर बना के टैसल्स बनाए गए हैं, ना कि वो जो हमारे नॉर्मली टैसल्स होते हैं मेटल के, मोतियों के और भारी भारी शीशे और लटकन जो होते हैं वो नहीं लेके बिल्कुल लाइट वेट और फ्लोरल, जो कि हमारे समर सीजन में जाएं वैसे टैसल्स यूज़ किए गए हैं। केप को क्योंकि हमने कहीं और ज़्यादा चमकीली एम्ब्रॉयडरी नहीं यूज़ की है, तो इस केप में हमने मिरर वर्क और क्रिस्टल्स की एम्ब्रॉयडरी ली है। जैसे कि आपके घर की खुद की वेडिंग हो या आपकी खुद की वेडिंग हो, आपका वेडिंग फंक्शन हो, मेहंदी फंक्शन हो, संगीत हो आपका, खुद आप ब्राइड हैं, तो जब आप ये यूज़ करें तो हर कोई चाहेगा कि थोड़ा ब्लिंग आए, तो ये उस ब्लिंग का काम ज़रूर पूरा करेगा। एक ऐसा गारमेंट है जो एक मिक्स है इंडियन और फ्यूजन का, आपके लहंगा पहनने की ज़रूरत को भी पूरा करता है और उस लहंगे का कंटेम्प्रेरी यूज़ एक केप गाउन के लुक भी देता है। बहुत ही सटल कलर्स हैं, सीक्वेंस यूज़ है, एम्ब्रॉयडरी यूज़ है, लेकिन कुछ भी हैवी नहीं लग रहा। तो ये थे हमारे समर ट्रेंड्स के इंटरेस्टिंग फैक्टर्स। आपके लिए हम ये नई रिसर्च लाए थे, नए डिज़ाइनर आउटफिट्स, नए गारमेंट्स, कंसेप्ट्स लाए थे कि आप इन सोबर कलर्स को कैसे अपने इवनिंग फंक्शंस में यूज़ करिए। ये अपनी तकलीफ आप कैसे दूर करें कि आपको लाउड नहीं लगना है, आपको हैवी चीज़ें कैरी नहीं करनी है, सोबर सिंपल लगते हुए भी आप ग्रैंड लगें। और एक हर एज ग्रुप की रेंज आपके लिए, ये आपको एपिसोड ज़रूर हेल्प करेगा आपके समर ट्रेंडिंग के लिए। अपनी पार्टीज़ में इसको ज़रूर यूज़ करिए और यू विल लुक वेरी स्मार्ट दिस समर। तो नाज़रीन, स्टाइलिश और ट्रेंडी नजर आने के बाद अब देर किस बात की है, जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपनी प्यारी प्यारी सी सेल्फी क्लिक करिए और अपने नाम और डिटेल्स के साथ हम तक पहुंचाइए। हमारे फेसबुक के पेज पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। तो नाज़रीन, यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हमारी डाइट टॉक में हम आपको मिलवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट इंदुजा जी से, जो हमको बताएंगी कि सेहत के हवाले से हड्डियों का मजबूत होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही ये भी रिवील करेंगे कि आज की हमारी वो लकी सेल्फी क्वीन कौन है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी बेहद खास पेशकश आपकी सहेली। देखिए, हड्डियाँ बेसिकली कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस और मैग्नीशियम की बनी होती हैं, और हमारी हड्डियाँ जो हैं 30 साल की उम्र तक पूरी तरह से बन जाती हैं। उसके बाद हड्डियाँ कुछ बनती रहती हैं, कुछ घटती रहती हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आप ही का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में, यानी कि डाइट टॉक में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट इंदुजा जी से, जो कि हमें बताने वाली है कि हमारी हेल्थ के हवाले से हड्डियों का कितना अहम रोल होता है हमारे जिस्म में। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। हेलो इंदुजा जी। थैंक यू। तो इंदुजा जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों की सेहत के हवाले से, तो हमें ये बताइए कि हड्डियाँ जो होती हैं बेसिकली किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? देखिए, हड्डियाँ बेसिकली कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस और मैग्नीशियम की बनी होती हैं, और हमारी हड्डियाँ जो हैं 30 साल की उम्र तक पूरी तरह से बन जाती हैं। उसके बाद हड्डियाँ कुछ बनती रहती हैं, कुछ घटती रहती हैं, और फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये प्रोसेस गड़बड़ होता जाता है। मतलब हड्डियाँ बनना कम बनती हैं और ख़त्म ज़्यादा होती जाती हैं। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमने 30 साल तक कितना स्टोर बना लिया है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का, जिससे आगे जाके हमारी हड्डियाँ कब तक मजबूत रहेंगी, कब तक हमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी। वो उस पर निर्भर करता है कि हमने कितना ज़्यादा स्टोर्स अच्छे से अपने बॉडी में बना लिए हैं। तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 30 साल तक आप अपनी डाइट कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी इसमें बहुत अच्छी रखें, ताकि आगे जाके बुढ़ापे में हमको बहुत ही देर में हड्डियों की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े।
इंदुजा जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का एक अहम रोल होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम अपनी डाइट में कैल्शियम को कैसे शामिल करें ताकि हमारी डाइट वो फुल ऑफ कैल्शियम हो जाए। कैल्शियम ज़्यादातर तो जो हमारा शरीर इस्तेमाल कर पाता है वो एनिमल से मिले हुए प्रोडक्ट से होता है। तो बेसिकली दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर, इन सब से हमको कैल्शियम बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसके अलावा मछलियाँ हैं जिनकी हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं, जिनको हम खाते हैं, उनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। दालों में होता है, सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, इसमें अच्छा खासा कैल्शियम होता है। सोयाबीन और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन की वड़ियाँ हैं, सोयाबीन का दूध है, टोफू मतलब सोयाबीन से बनाया हुआ पनीर है, इन सब में कैल्शियम काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है। जो हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स या 1000 मिलीग्राम के आसपास की है। तो वो हमको लगभग 3.5 ग्लास दूध उतने से हमारी पूरी हो जाती है। उसके अलावा बचा कुचा थोड़ा बहुत अगर हम दिन में एक टाइम पे पालक की सब्ज़ी या फिर किसी तरह पालक को खाने में यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ब्रोकली है या सोयाबीन ले लेते हैं, तो हमारा दिन का रिक्वायरमेंट मीट आउट हो जाता है। लेकिन अगर औरतें हैं जैसे वो 50 के ऊपर हैं और आदमी अगर 75 के ऊपर हैं, तो फिर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी 1200 मिलीग्राम पर डे की हो जाती है। तो इसलिए उसी हिसाब से हम दिन जो दूध है वो लगभग 4 ग्लास ले लें और उसके अलावा थोड़ी बहुत हरी सब्जियां वगैरह लेके हम उसको पूरा कर सकते हैं। जी, साथ ही में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हम अपनी डाइट में फास्फोरस का इस्तेमाल कैसे करें। फास्फोरस की भी लगभग 1000 मिलीग्राम्स के बराबर की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और फास्फोरस भी बेसिकली जो जितने भी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें सब में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। बाकी जैसे दालें हैं, छिलके वाली दाल, उसमें फास्फोरस अच्छे अमाउंट में है। और जैसे कि मैंने पहले बताया सोयाबीन के प्रोडक्ट्स, उनमें भी अच्छा खासा फास्फोरस हमें मिल जाता है। जी इंदुजा जी, हमें ये भी बताइएगा कि विटामिन डी का क्या अहम रोल होता है और इसका सोर्स क्या होता है। अगर हमें चाहिए, हमारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से हासिल करें उसे? देखिए, विटामिन डी का रोल ये होता है कि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को सोखने में, मतलब कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर हम सिर्फ कैल्शियम लेते जा रहे हैं डाइट में और हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो हमारा शरीर कैल्शियम लेगा ही नहीं, वो हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता जाएगा। और जो विटामिन डी है उसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। मतलब अगर हम सूरज की रोशनी में घूमें तो हमारी स्किन थोड़ा बहुत विटामिन डी खुद से बना लेती है। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट दिन की हमारी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की होती है और उम्र बढ़ने के साथ वो 800 तक हो जाती है। उसको हम कैसे पा सकते हैं? दिन में जैसे हम अंडा लें, एग योग में पाया जाता है विटामिन डी अच्छे अमाउंट में। उसके बाद हमारी जो तेल वाली मछलियाँ होती हैं उनके तेल में, फ़िश ऑयल में विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी हमको मिलता है। उसके अलावा अगर हम धूप में थोड़ी देर दिन का 1-2 घंटा स्पेंड कर लें तो उससे भी हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और इसके अलावा अगर तब भी विटामिन डी हमारे शरीर में कम है तो मेरा सजेशन ये है कि विटामिन डी के सैशे आते हैं और गोली आती हैं, 60,000 IU की आती हैं। तो अगर जिस हिसाब से कमी है उसके हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको डॉक्टर या डाइटिशियन बताएगा कि आपको डेली लेनी है। वरना अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो मेरा सजेशन ये है कि हफ्ते में 1 सैशे एक दिन फिक्स कर लें और हफ्ते में एक बार 1 सैशे या 1 गोली दूध के साथ रात में लेके सो जाएं। जी इंदुजा जी, हमें ये बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह की बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी या फिर आप कह सकते हो मैग्नीशियम कुछ भी कम हो जाएगा, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। ये जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये उस पर निर्भर करता है कि हमने अपने स्टोर कितने अच्छे बना के रखे हैं। तो फिर इसमें जैसे हमारे स्टोर अच्छे नहीं बने हैं तो 30 साल के बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम जो हमारी हड्डियां हैं वो यूज़ नहीं कर पा रही हैं। हड्डियां जो बनने का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, जल्दी हड्डी टूटने लग जाएंगी, हमारे शरीर में डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी, मतलब टेढ़े बोन बन जाएंगे। इन सब चीज़ों को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जी, अगर हमें ये बीमारी लग चुकी है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे छुटकारा मिले, कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस को देखिए, हम वापस नहीं कर सकते कि अगर हमारा एक लेवल पे पहुंच गई है तो हम उसको कुछ खा पी करके हम फिर से ठीक कर लें, लेकिन हाँ, हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।
तो उसके लिए ज़रूरी होगा हम थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन लें, डाइट अपनी अच्छे से रखें, विटामिन डी अच्छे से डाइट में लें और थोड़ा सा किसी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के सुपरविजन में कुछ एक्सरसाइज समझ लें, जिनको अगर हम करते रहें, पानी वगैरह ढंग से पीते रहें, मेडिकेशन सप्लीमेंट्स लेते रहें, तो फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस को एक स्टेज पे रोक सकते हैं और या फिर आगे बहुत कम स्पीड पे बढ़ेगी वो। इंदुजा जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने इतने अहम मौजू पे हमारी ख़वातीन को जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा नाज़रीन आपने कि थोड़ी सी अपनी डाइट चेंज करना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से हम काफ़ी हद तक अपनी हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी प्यारी प्यारी सी सेल्फी क्लिक करिए और अपने नाम और डिटेल के साथ हम तक पहुँचाइए। हमारे फेसबुक के पेज पर या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हों। तो नाज़रीन यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे रौनक बाजार में और साथ ही ये भी रिवील करेंगे कि आज की वो हमारी लकी सेल्फी क्वीन कौन है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी बेहद खास पेशकश आपकी सहेली। डिमांड और पसंदीदगी की बिना पर भी अमूमन स्टाइल और डिजाइन बाजार में नुमादार होते हैं। रौनक बाजार में आज हम आपके रूबरू लेकर हाजिर हैं करीने वाली कारीगरी से बनी बेहद दिलकश स्टाइल और डिजाइन। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आप ही का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। तो चलिए नाज़रीन प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में, जहां हम आपको ले चलेंगे रौनक बाजार में और आपको दिखाएंगे बाजार की रौनक। तो चलिए देखते हैं क्या है कुछ नया और खास बाजार में। ख़वातीन, फैशन और ट्रेंड वो सफ़हे हैं जो मुसलसल पलटते और बदलते रहते हैं। डिमांड और पसंदीदगी की बिना पर भी अमूमन स्टाइल और डिजाइन बाजार में नुमादार होते हैं। रौनक बाजार में आज हम आपके रूबरू लेकर हाजिर हैं करीने वाली कारीगरी से बनी बेहद दिलकश स्टाइल और डिजाइन। ख़वातीन, रवायती लिबास में मसलन शादी ब्याह के जोड़ों में कदीम वक्त में आज तक सुर्ख रंग को तरजीह दी जा रही है। सुर्ख रंग के जोड़े पर सुनहरे रंग की बेल बूटियों का भारी काम बेहद खूबसूरत नजर आता है। लहंगे, गरारे, शरारे या गाउन में इस डिजाइन में ऊपर की तरफ सिल्वर रंग की खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी इसके लुक में इजाफा करती है। सिल्वर शेड का जरी का बारीक काम डिजाइन बेल कतलियां कमर के पास से पूरी गोलाई में आगे से पीछे तक बेहद दिलकश लगता है। ख़वातीन, इसी तरह हल्के शेड मसलन लाइट पिंक या पीच स्टफ पर सिल्वर शेड का काम बेहद स्टाइलिश नजर आता है। स्टाइलिश गला जो ओवरकोट के बड़े कॉलर की तरह गर्दन के चारों तरफ बेहतरीन कारीगरी का मुजाहिरा करता है। इसी तरह शानों पर और गले से कमर और फिर नीचे बेल की शक्ल में डिजाइन जगमगाती हुई तस्वीर पेश करती है। घुटनों के नीचे से अलग अलग लेयर्स जिनके बॉर्डर पर सिल्वर का चमचमाता हुआ काम इस लिबास को देता है परियों के लिबास सा लुक। इस लिबास की खूबसूरती इसकी चांदी सी चमक लिए हुए दिलकश बेल और डिजाइन में है। साथ ही छोटे छोटे सितारों का बारीक काम उम्दा कारीगरी और स्टाइल बनाता है। झिलमिलाते हुए सितारों सा समा बिखेरती हुई ये ड्रेस पहनने पर सबकी नजरों का मरकज बना देगी आप। स्टाइलिश कटिंग वाली लेयर्स और उन पर बारीक सितारों सा झिलमिलाता हुआ काम इस लिबास को एकदम जलपरी का अंदाज बख्शता है। हल्के रंग पर सितारों की छटा बिखेरती कारीगरी की नजीर इस ड्रेस पर शानों पर पीछे की तरफ भी काम बखूबी बना होता है। मुकम्मल तौर पर आप कह सकती हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये गाउन बेहद स्टाइलिश डिजाइन और उम्दा काम का मुजाहिरा पेश करता है। तो देखा ख्वातीन आपने कि रौनक बाजार में ख्वाबों की दुनिया सी रौनक और बहार कायम कर दी है बेहद खूबसूरत कारीगरी और डिजाइन वाले गाउन ने। इन्हें इंतखाब करके आप नजर आएंगी किसी हूर सी दिलकश। तो नाजरीन, अगर इन्हीं की तरह आप भी नजर आना चाहती हैं टीवी पे और होना चाहती हैं फेमस, तो जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपनी प्यारी प्यारी सेल्फी क्लिक करिए, अपने नाम और डिटेल के साथ हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक के पेज पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। और नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी कुछ अहम सवाल जिनके जवाब आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं अपने कीमती फीडबैक, तो हमारे फेसबुक तक हम तक पहुँचाइए, आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हो गया रिवील करने का कि आज की हमारी वो लकी सेल्फी क्वीन कौन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं।
तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, खूबसूरत बने रहिए, हेल्दी और फिट रहिए। अल्लाह हाफिज़।